आशीष चाहिए हमें, है ना? ऐसी है ना, जब टेंशन आती है तो इंसान गोखा जाता है। जब परमेश्वर के दास उसको आशीष दे गया तो उसके बेटा क्या हो गया? बीमार पड़ गया। और तब वह एलिया से कहने लगी, हे परमेश्वर के जन, मेरा तुझसे क्या काम? क्या तू इसलिए मेरे यहाँ आया है कि मेरे बेटी की मृत्यु का कारण हो और मेरे पाप का स्मरण दिलाए? उसने उससे कहा, अपना बेटा मुझे दे। तब वह उसे उसकी गोद में लेकर उस अटारी पर ले गया जहाँ वह स्वयं रहता था और अपनी खाट पर लिटा दिया। तब उसने यहोवा को पुकार कर कहा, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, क्या तू इस विधवा का बेटा मार डालकर जिसके यहाँ मैं टिका हूँ इस पर भी विपत्ति ले आया है? तब वह बालक पर 3 बार पसर गया और यहोवा को पुकार कर कहा, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, इस बालक का प्राण इसमें फिर से डाल दे। एलिया की यह बात यहोवा ने सुन ली और बालक का प्राण उसे फिर आ गया और वह जी उठा। तब एलिया बालक को अटारी पर से नीचे घर में ले गया और एलिया ने यह कहकर उसकी माता के हाथ में सौंप दिया, देख तेरा बेटा जीवित है। स्त्री ने एलिया से कहा, अब मुझे निश्चय हो गया है। बस क्या कहना? क्या कहा उसने? स्त्री ने कहा एलिया से, अब मुझे निश्चय हो गया है कि तू परमेश्वर का जन है। मतलब आज की डेट में लोग चिन्ह और चमत्कार देखते हैं, ऐसे विश्वास नहीं करेंगे जैसे पास्टर जी ने प्रोफेसी करी कि हाँ भाई सिस्टर के साथ ये था, है? नहीं तो बैठे तो बैठे। वचन कहता है धन्य वे लोग जो बिना देखे विश्वास करते हैं। हालेलुया। तुम देख के विश्वास कर रहे हो? जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया, धन्य वे लोग। आज चिन्ह और चमत्कार मांगते हैं, हम कैसे विश्वास करें? लेकिन परमेश्वर का वचन भी कहता है कि जब तक ये लोग चिन्ह और चमत्कार ना देखेंगे कदापि विश्वास नहीं करेंगे। आज चमत्कार चाहिए लोगों को, हाँ कि ना? इसी सारपात नगर की विधवा ने भी यही कहा, अब मुझे निश्चय हो गया है कि तू परमेश्वर का जन है। पहले नहीं था, उसको तो आशीष दी थी, उसने कहा भाई ठीक है। आज यही वो चीज, यही वो बात होती है जो लोग अपनी आशीष को रिसीव नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक दुविधा रहती है। परमेश्वर स्टार्टिंग में आशीष देता है, फिर थोड़े समय के लिए कुछ दुख देता है। वो देखता है कि ये अभी भी स्थिर है या नहीं, और जो स्थिर रहता है तभी परमेश्वर का वचन कहता है जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। उस स्त्री ने सब कुछ करा, उसको खिलाई, रोटी खिलाई और उसने आशीष भी उसको दी, और देने के बाद जब उसका बेटा बीमार हो गया तो उसको बुड़बुड़ाने लगी उसके ऊपर। और जब वो ठीक हो गया, कह रही अब मैं जान गई तू वाकई परमेश्वर का बेटा है, कि तू परमेश्वर का जन है। हालेलुया। वैसे नहीं मान रही थी, अब मान गई। आज लोगों का जो विश्वास है ना वो 50-50 है, बस 100 नहीं है। यह है 100। प्रार्थना में जाते तो झूठ बोलकर आते करते, है ना? प्रार्थना में जाने नहीं देते, पहली बात रोकते हैं घर वाले। अरे कुछ नहीं हो रहा वहां से, क्या करना जाकर? अरे क्यों नहीं हो रहा ये तो सोचो। वचन कहता है मुझसे की हुई प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। आपकी प्रार्थना का उत्तर जरूर मिलेगा, लेकिन आपकी प्रार्थना में वो शक्ति होनी चाहिए ना। आपकी प्रार्थना में वो शक्ति है ही नहीं, या है? अगर आपकी प्रार्थना में शक्ति होती तो अपने ऊपर से आप हर बंधन शराब को तोड़ सकते थे। वचन में लिखा कि जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वो तुमको मिलेगा। तो वहां पे क्या ये लिखा है कि पास्टर मांगेगा तो पास्टर को मिलेगा? वहां पे ये लिखा है जो इस वचन को पढ़ रहा है उसके लिए कह रहा है कि जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे। आज विश्वास ही नहीं है। क्यों कहा प्रभु यीशु मसीह ने कि अगर तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी होता, वहां पे ये लिख देता कि तुम्हारा विश्वास तरबूज के बराबर होता। तरबूज तो बड़ा होता है, लेकिन क्यों राई का दाना बोला? क्योंकि परमेश्वर जानता है तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी नहीं है, तभी प्रार्थना नहीं सुनी जाती। और परमेश्वर का दास का विश्वास राई के दाने से बढ़कर होता है। उसने मांगा और हो गया डिलीवर यीशु के नाम से। लेकिन रिसीव आपको करना है। जैसे पिज्जा ऑर्डर करते हैं ना, डिलीवरी बॉय आता है तो वो अंदर तो आता नहीं, उसको रिसीव करने जाते हो ना, रिसीव करो अपनी लाइफ के अंदर। हालेलुया। आज हमारी प्रार्थना में वो शक्ति है ही नहीं। स्मरण करो दानियल को,
मेशक अबेदनगो को, अय्यूब को और राजा हिजकिय्याह को, जिसने अपनी आयु 15 वर्ष बढ़ा दी थी। हालेलुया। राजा हिजकिय्याह ने अपनी आयु को 15 वर्ष बढ़ा दी, जबकि उसके परमेश्वर ने खुद उसको कहा कि तू बचेगा नहीं, मर जाएगा। अब जो परमेश्वर के वचन को कोई टाल सकता है? लेकिन राजा हिजकिय्याह ने टाल दिया। देखो राजा हिजकिय्याह ने क्या करा? टाल दिया उसके वचन को। उसने स्मरण दिलाया परमेश्वर को। जब यशायाह भविष्यद्वक्ता उसके पास पहुंचा, उसने कहा बेटा तू बचेगा नहीं, मर जाएगा। वो जैसे था उठा और दीवार